अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया है। टारगेट है रोजाना 3000 लोगों की गिरफ्तारी या फिर डिपोर्टेशन। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग्स में इस बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में सरकार ये कह रही है कि भाई ऐसा कोई टारगेट है ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका में इमिग्रेशन कानून अब एक पॉलिटिकल हथियार बन गया है? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किन प्रवासियों को हो रहा है? आज इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कोई आपको इधर उधर की बात नहीं बताएंगे, सीधा सही और सरल शब्दों में आपको सब कुछ बताएंगे। पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे और बताएंगे कि आखिर भाई चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक है। मई 2025 में एक मीटिंग हुई आइस ऑफिसर्स और व्हाइट हाउस सलाहकारों के बीच। वहां पर स्टीफन मिलर, जो ट्रंप के टॉप इमिग्रेशन एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें रोज कम से कम 3000 डिपोर्टेशन करने हैं और फिर टीवी पर जाकर बोल दिया कि ये तो शुरुआत है, ट्रंप चाहते हैं कि ये नंबर हर दिन और बढ़ता रहे। मतलब बिल्कुल साफ था। अब डिपोर्टेशन को टारगेट बेस्ड ऑपरेशन बना दिया गया है। अब जब से ये मामला कोर्ट में गया है तो अमेरिका की सरकार ने पलटी मार ली है। DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ना हमने कोई कोटा सेट किया है और ना ही आइस को ऐसा कोई आदेश दिया है। तो भाई कोर्ट में ये सब इसलिए बोला गया क्योंकि कैलिफोर्निया में एक केस चल रहा है जहां पर आरोप है कि आइस ने लोगों को सिर्फ उनकी रेस, लैंग्वेज या फिर काम के आधार पर टारगेट किया है और वहां के जज ने ये सब रोकने के लिए एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी जारी कर दिया। अब जरा जमीन पर देख लेते हैं, यानी कि ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जून में आइस ने लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के कई इलाकों में रेड मारी है। कार वॉश, हार्डवेयर स्टोर और खेतों पर काम करने वाले लोग सबको उठा लिया गया। ज्यादातर लैटिनो और अनडॉक्यूमेंटेड लोग टारगेट बने। लोग अब इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकलना भी उन्होंने बंद कर दिया है। NGO और चैरिटी ग्रुप्स खाना डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि लोग ग्रोसरी तक लेने नहीं जा पा रहे। अब सवाल यह है कि सरकार कुछ और कहती है, लेकिन असल में कुछ और क्यों हो रहा है? अब देखिए, ट्रंप की वापसी के बाद मागा यानी कि अमेरिका फर्स्ट वाली जो सोच है वो और ज्यादा सख्त हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि हमारे लोग बेरोजगार हैं क्योंकि विदेशी लोग नौकरी खा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने तो माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप भी लगाया है कि इन्होंने अमेरिकी लोगों को निकालकर H1B वाले विदेशी लोगों को नौकरियां दी हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है। कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि आइस रंग, भाषा या फिर जाति के आधार पर किसी को टारगेट नहीं कर सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस अब भी ये कहता है कि हम हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन ऑपरेशन चला रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि सरकार का एक हिस्सा दबे पांव कोर्ट में चलता है और वहीं दूसरा हिस्सा चीख चीख कर टीवी पर कहता है कि हाँ, हम डिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई लास्ट में सवाल तो ये उठता है ना कि 3000 लोगों को रोज डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर झूठ बोला जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये पॉलिसी इंसाफ है? क्या एक डेमोक्रेटिक देश में ऐसा टारगेटिंग ठीक है? हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? आप क्या देख रहे हैं? और आपकी समझ में क्या ये ठीक हो रहा है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।